चेहरे पे खुशी छा जाती है, आँखों में सुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आँखों में सुरूर आ जाता है। और जब तुम मुझे अपना कहते हो, जब तुम मुझे अपना कहते हो तो अपने आप पे गुरूर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप व्यूअर्स जब अपना कहते हो, वीडियो को प्यार देते हो तो बहुत अच्छा महसूस होता है, खुद पे फ़ख्र महसूस होता है और मैं एकदम मोटिवेट होकर के अगले दिन एकदम नया और मज़ेदार वीडियो लेकर आपके बीच आ जाता हूँ। तो आज आपके लिए एक बहुत मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में। और आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उनको हम लोग हल करेंगे, इसलिए आप वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा और लाइक और शेयर करना एकदम नहीं भूलिएगा। तो आइए आज के पहले सवाल के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ रिटेन बाय। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला ही प्रश्न हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रश्न कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ रिटेन बाय। यह जो पोएम है यह एक लव पोएम है। कैसा पोएम है बाबू? लव पोएम है। और ये लव पोएम जो है वह लेखक जॉन डनी जो है वह अपनी प्रेमिका के लिए लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वह जॉन डनी के द्वारा लिखी गई है। किन के द्वारा लिखी गई है बाबू? जॉन डनी के द्वारा लिखी गई है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जॉन डनी को जो है वह मेटाफिजिकल पोएट्री का पायनियर माना जाता है। मेटाफिजिकल पोएट के रूप में इनको हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसा पोएम है बाबू? तो लव पोएम है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज सैड फॉर हिज। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो पोएट हैं वो सैड हैं, उदास हैं, थोड़े से जो है वह क्या है, दुखी हैं। किसके लिए दुखी हैं भाई? तो वो अपनी प्रेमिका के लिए दुखी हैं। वो अपनी प्रेमिका से थोड़े दिन के लिए अलग होना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं और इसको लेकर के वो काफ़ी निराश हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी विलव्ड मतलब क्या हो जाएगा बाबू? प्रेमिका, या यूँ कहें कि वाइफ। यहाँ पे जो उनकी प्रेमिका है वही वाइफ होती हैं। तो द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज सैड फॉर हिज विलव्ड। यानी पोएट जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में हैं, जो जॉन डनी महोदय हैं, वो क्या है, अपनी प्रेमिका के लिए जो है वह क्या है, थोड़े सैड हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द पोएट जॉन डनी इज बेटर दैन दैट। देखिए यहाँ पे क्या है, इस पोएम में जॉन डनी ने अपना कंपैरिजन किससे किया है? तो इस पोएम में जॉन डनी ने अपना कंपैरिजन सन से किया है और सन से ये कहा है कि ही हैथ नो डिज़ायर नो सेंस नो हाफ सॉर्ट अबे। इस तरह से वो बातें कहे हैं और कहते हैं कि सूर्य के पास कोई डिज़ायर नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ना ही उसका कोई फैमिली है, ना ही उसका कोई इमोशन है। और वो तो जब चल आया, कल गया और आज चल आया, तो मेरे पास तो इतना कुछ है, मेरे पास तुम हो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तो और स्पीडियर जर्नी बनाऊँगा, मैं जल्दी लौट करके आऊँगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पोएट अपना कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? सन से, और खुद को सन से बेहतर बता रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जॉन डनी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द डैश पोएट। जॉन डनी जो है वह किस प्रकार के पोएट के रूप में डिस्क्राइब किए जाते हैं? तो देखिए जॉन डनी जो है वह मेटाफिजिकल पोएट के रूप में डिस्क्राइब किए जाते हैं। किस रूप में डिस्क्राइब किए जाते हैं बाबू? मेटाफिजिकल पोएट के रूप में। और रोमांटिक पोएट के रूप में हम लोग जॉन कीट्स महोदय को जानते हैं। किनको जानते हैं? जॉन कीट्स महोदय को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेटाफिजिकल पोएट्री में क्या होता है कि ऐसा पोएम जो अवेयरनेस फैलाने का काम करता हो, जो लव हो, सैडनेस हो, इस तरह का थीम के साथ जो अवेयरनेस हो, जिसमें कंक्रीट या कोई फिजिकल बॉडी ना हो, वैसे पोएम को हम लोग जो है वह मेटाफिजिकल पोएम कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पोएट वॉन्ट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट। पोएट जो है वह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ग्लैडली मतलब होता है प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ
एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना चाहते हैं। पोएट खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ क्या स्वीकार करना चाहते हैं? तो पोएट जो है वह खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ डेथ को स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यही एक ऐसा चीज़ है जो सर्टेन है और एक दिन तो डेथ का आना तय है, इसलिए जो है वह उसको लेकर के इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पोएट फील्स दैट मैन इज़ वेरी, पोएट ऐसा महसूस करते हैं कि इंसान जो है वह क्या है? तो इंसान जो है वह बहुत हेल्पलेस है। पोएट अपनी जो है वह पोएम में जिक्र करते हैं, ओ हाउ फीबल इज़ मैन्स पावर, यानी इंसान की शक्ति जो है वह कितनी कमज़ोर है, कितनी दुर्लभ है, इंसान कितना होपलेस प्राणी है। ही कैन नॉट एड अनदर आवर इन हिज हैप्पीएस्ट मोमेंट, इंसान अपने खुशी के लम्हों को बढ़ा नहीं सकता है, अपनी खुशी के लम्हों को बढ़ा नहीं सकता है, दुख के लम्हों को घटा नहीं सकता है, ना ही बीता हुआ लम्हा वापस ला सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इंसान जो है वह काफ़ी निराश है, काफ़ी होपलेस है, काफ़ी परेशान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट थिंग इज सर्टेन दैट पोएट थिंक, देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि कौन सा चीज़ जो है वह निश्चित है जिसके बारे में लेखक सोचते हैं। वो कौन सा चीज़ है जो निश्चित है जिसके बारे में लेखक सोचते हैं, जिसके बारे में लेखक बात करते हैं? तो देखिए, एक निश्चित है वो है डेथ, वो हर किसी का होना है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डेथ जो है वह क्या है? सर्टेन है, डेथ निश्चित है, हर किसी का होना है, चाहे कोई भी हो, डेथ क्या है? सर्टेन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। When did the poet see the sun setting? When did the poet see the sun setting? सूर्यास्त को लेखक ने कब देखा? तो सूर्यास्त को लेखक ने कब देखा? देखिए यहाँ पे पोएम में एक लाइन है, एस्टर नाइट द सनी वेंट हेंस हेयर इज़ टुडे, ऐसा कुछ लाइन है जिसमें ये बातें कही गई है पोएट की, कल बीती रात जो है वह सूर्य गया था, आसमान से गायब हो गया था और आज फिर वापस वो अपनी जगह पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है वह पोएट ने ऐसा कब देखा था? तो एस्टर नाइट यानी कल रात को देखा था, बीती रात को देखा था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप निश्चित रूप से इन्हें क्या रखिएगा? याद रखिएगा। और यदि आप जो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स मैन्स पावर फीबल? देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहता है कि इंसान को कौन सी चीज़ें कमज़ोर बना देती है, इंसान को कौन सी चीज़ें दुर्लभ बना देती है, एकदम इंसान अपने आप को जो है वह कमज़ोर महसूस करने लगता है। तो देखिए क्या है, उसका जो भाग्य है, उसका जो फॉर्च्यून है, उसका जो भाग्य है, वो भाग्य जो है उसका फॉर्च्यून उसको जो है वह क्या बना देता है? कमज़ोर बना देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। हम लोग की जो एक्सपेक्टेशन है किसी चीज़ से, अच्छा या बुरा की, तो वो जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को कमज़ोर बना देता है। क्लियर है ना? और जहाँ कहीं भी एक्सपेक्टेशन है, जहाँ कहीं भी बिलीविंग है, वही डिसीविंग है। बिलीविंग इज डिसीविंग, वी नो। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जॉन डनी फील्स दैट, जॉन डनी महसूस करते हैं, डैश इज सर्टेन, क्या निश्चित है? तो जॉन डनी के अनुसार जो है वह डेथ क्या है? सर्टेन है, मृत्यु जो है वह निश्चित है, वो हर किसी का होना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जॉन डनी बिलोंग टू, जॉन डनी कहाँ से बिलोंग करते थे? तो देखिए यहाँ पे जॉन डनी लंदन से बिलोंग करते थे, लंदन यानी इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, इसलिए जॉन डनी को इंग्लिश पोएट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जॉन डनी क्या है? इंग्लिश पोएट है, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जॉन डनी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ये इंग्लिश पोएट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ही हैथ नो डिज़ायर नो सेंस नोर हाफ सो शॉर्ट अवे इज़ अ लाइन फ्रॉम, देखिएगा आप ध्यान से, आप इज़ अ लाइन टेकन फ्रॉम, आप ध्यान से देखेंगे। ही हैथ नो डिज़ायर, यहाँ पे इज़ है, आप ध्यान से देखिएगा। ही हैथ नो डिज़ायर नो सेंस नोर हाफ सो शॉर्ट अवे
ये लाइन कहाँ से लिया गया? देखिए यहाँ पे क्या है, पोएट जॉन डनी ये कहते हैं क्या कि सूर्य के पास ना कोई डिज़ायर है, ना कोई सेंस है, ना जीने की अभिलाषा, आकांक्षा, तमन्ना है, ना कुछ है। ना ही उसने अपने रास्ते को आधा किया, ना ही उसने अपने मंजिल को आधा किया। और देखिए कल ईस्टर नाइट को वो गया और आज वो अपने जगह पे वापस आ गया। तो मेरे पास तो इतना कुछ है, मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास तुम हो, तो मैं तुमको छोड़ करके उससे ज़्यादा देर तक तुमसे अलग नहीं रह सकता। मैं जल्दी ही स्पीडियर जर्नी बनाऊंगा और तुमसे मिलने फिर आ जाऊंगा। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? जो लव पोएम है, लव पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। कौन से पोएम से लिया गया है? जो लव पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इससे लिया गया है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। His beloved says that she has a great love for, उनकी जो प्रेमिका है, जॉन डनी की जो प्रेमिका है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये beloved का मतलब क्या होता है बाबू? प्रेमिका। जॉन डनी की जो प्रेमिका है, जो प्रियसी है, जो प्रियतमा है, जो मोहतरमा है, जो चाहने वाली हैं, जो प्यार करने वाली हैं, जो दिल में बसने वाली हैं, दिल पे राज करने वाली हैं, जो ख्वाबों की रानी है, वो जो है वह कहती हैं क्या कि उनके दिल में जो है वह जॉन डनी के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है। वो जॉन डनी को बहुत ज़्यादा प्यार करती, हद से ज़्यादा प्यार करती है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी उनकी जो प्रियतमा है वो कहती हैं, उनकी जो मधुरिमा है वो कहती है क्या कि जॉन डनी के लिए हमारे दिल में बहुत ज़्यादा क्या है? प्यार है। मैं जॉन डनी को बहुत 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 प्यार करता हूँ। आगे चलिएगा ध्यान से। जॉन डनी इज़ गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। ये वाइफ जो होती है ये उनकी विलव्ड होती है, प्रियतमा होती है। जॉन डनी इज़ गोइंग टू, जॉन डनी कहाँ जा रहे हैं? और अपनी पत्नी को, अपनी प्रियतमा को छोड़ करके। तो जॉन डनी जो है वह 1611 ईस्वी का आसपास का वक्त होता है और इस वक्त में जॉन डनी जो है वह जर्मनी जाने की सोच रहे होते हैं, जर्मनी जाना चाह रहे होते हैं अपनी प्रेमिका को छोड़ करके, अपनी प्रियतमा को छोड़ करके। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? लेखक जॉन डनी कहते हैं कि इस उम्मीद में नहीं कि इस संसार में तुमसे बेहतर प्यार हमको कहीं मिलेगा या तुमसे बेहतर प्यार करने वाली हमको कहीं मिलेगी। तुमसे बेहतर प्यार करने वाली हमको कहीं नहीं मिलेगी, तुमसे फिट लव हमको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा मत छोड़ना कि, ऐसा मत सोचना कि मैं तुमसे उब गया हूँ, थक गया हूँ और इसलिए तुमसे अलग होना चाहता हूँ, तुमसे दूर होना चाहता हूँ। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया बाबू? तो ये लाइन जो है वह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। कहाँ से लिया गया? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। और इसके जो लेखक हैं, इस लाइन के जो वक्ता हैं वो कौन है बाबू? तो जॉन डनी महोदय हैं, जो कि मेटाफिजिकल पोएट्री के बहुत बड़े पायनियर होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दैट thou lovest me as thou sayest is from, देखिए यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इस तरह का लाइन जो है वह अक्सर पोएम में पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। thou lovest me as thou sayest is, कहते हैं लेखक कि जैसा तुम हमको कहती है कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, जैसा तुम मुझे ये बताती है, मुझे भरोसा दिलाती है कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरे प्यार हैं, आप मेरे दिल में बसने वाले हैं, आप मेरे दिल पे राज करने वाले हैं, ऐसा कुछ बातें जो है वह लेखक कहते हैं। तो ये बातें जो है वह किस पोएम में की गई है? देखिए प्यार मोहब्बत की बातें हैं, तो प्यार मोहब्बत की बातें तो प्यार मोहब्बत वाले चैप्टर में की जाएगी और प्यार मोहब्बत वाला चैप्टर कौन है? स्वीटेस्ट लव है। क्लियर है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्पष्ट है ना सब लोग? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीचर लव फॉर मी, ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया? मैंने अभी आपको बताया कि इस उम्मीद में मैं तुमको छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ कि इस संसार में जो है वह हमसे माफ़ करें, तुमसे बेहतर प्यार हमको कहीं मिलेगा, तुमसे फिट लव हमको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब तुम हिट हो, तुम फिट हो मेरे लिए, ऐसा पोएट बोल रहे हैं अपनी प्रेमिका को, अपनी प्रियतमा को। तो ये बातें जॉन डनी महोदय कर रहे हैं और जॉन डनी महोदय की जो इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन है वो कौन सी है बाबू? तो जॉन डनी महोदय की इंपॉर्टेंट कंपोजिशन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहते हैं दे हु वन अनदर कीप अलाइव
नेवर पार्टेड बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके एक्सप्लेनेशन भी पूछे जा सकते हैं, आप निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा। कहते हैं दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। कहते हैं कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जो एक दूसरे से दिल से प्यार करने वाले लोग होते हैं, वो कभी जुदा नहीं होता। अगर वो फिजिकली एक दूसरे से जुदा हो भी जाएं तो वो एक दूसरे के दिल में सदैव धड़कते हैं, एक दूसरे के दिल में सदैव जिंदा रहते हैं। किसी भी कंडीशन पर जो है वह सच्चे प्यार को अलग नहीं किया जा सकता है। आप फिजिकली उसे सेपरेट कर सकते हैं, बट हार्टली और कॉर्डली वो एक दूसरे के दिल में सदैव मौजूद रहते हैं। ऐसा किनका मानना है? तो ऐसा जॉन डनी महोदय का मानना है। और उन्होंने अपनी पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में ऐसी बातें कही है कि सच्चे प्रेमी जो है वह एक दूसरे के दिल में सदैव क्या रहते हैं? मौजूद रहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल इज अ लाइन फ्रॉम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि इंसान की ताकत, इंसान की शक्ति जो है वह कितनी कमज़ोर है, कितनी दुर्बल है। दैट इफ़ गुड फॉर्च्यून फॉल, कि अगर अच्छा वक्त आता है, अच्छा समय आता है, ही कैन नॉट एड अनदर आवर, वह अपने खुशी के लम्हे को, अपने उस आनंद के लम्हे को, प्लीजर मोमेंट को जो है वह बढ़ा नहीं सकता है, और दुख के लम्हे को घटा भी नहीं सकता। कितना होपलेस इंसान है, बिल्कुल इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। और इस लाइन के जो राइटर हैं वो कौन है? जॉन डनी महोदय हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ। पोएट कहते हैं कि जब कभी भी, बट वेन बैड टाइम बैड चांस कम, लेखक कहते हैं कि जब कभी भी बैड टाइम, बुरा वक्त आता है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? उस बुरे वक्त को भी ज्वाइन करना चाहिए, और बुरे वक्त को ज्वाइन करके जो है वह उसके साथ हम लोगों को मजबूती से जो है वह सामना करना चाहिए, और मजबूती से सामना करके हम ये दिखाने का काम करें कि मेरे अंदर किसी भी परिस्थिति में जीने की कला है, मैं किसी भी परिस्थिति को आसानी से, बड़े मज़े से जो है वह क्या कर सकता हूँ? झेल सकता हूँ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो होगा। और ये लाइन जो है वह किनके द्वारा बोली जा रही है? तो ये लाइन जो है वह जॉन डनी महोदय के द्वारा बोली जा रही है, जो कि एक लिरिकल पोएट होते हैं, जो कि हिस्टोरिकल पोएट होते हैं। लिरिकल पोएम लिखने के लिए वो काफ़ी प्रोफिशिएंट होते हैं। ऐसे उनका सॉन्ग्स भी काफ़ी फेमस होता है, सोनेट्स भी काफ़ी फेमस होता है, सरमॉन्स भी काफ़ी फेमस होता है, इलिगीज भी काफ़ी फेमस होता है। यानी सारी चीज़ों के लिए जॉन डनी कुल मिलाकर के परफेक्ट हैं। और मेटाफिजिकल पोइट्री का तो इनको पायनियर ही कहा गया था। लंदन से भी बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जॉन डनी वॉज बॉर्न, जॉन डनी पैदा हुए थे। देखिए जॉन डनी कब पैदा हुए थे? पैदा कहाँ हुए थे? लंदन में, इंग्लैंड में पैदा हुए थे। और यहाँ पर देखिए क्या है कि ये पैदा हुए थे 1572 में, यानी 1572, 1572 में पैदा हुए थे। और इनकी जो डेथ हुई थी 1631 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, ये 1631 ईस्वी में इनकी डेथ हुई है, आप ध्यान से देखना। यानी जॉन डनी महोदय का जन्म 1572 में और 1631 ईस्वी में इनकी क्या हुई है? डेथ हुई है। यानी कह सकते हैं कि ये 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी दोनों को देखने का काम किया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। ये जो नीचे कुछ ऑप्शन है, कुछ पोइट्स के नाम हैं, इनमें से कौन ऐसे पोइट हैं जिनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा बिना डिग्री कंप्लीट किए हुए, जिनको छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो वो कौन से लेखक हैं? तो देखिए वहाँ पे इंग्लैंड में उस समय एंटी कैथोलिक मूवमेंट चल रहा था, जिस समय जॉन डनी का जन्म हुआ था, और इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वह क्या करना पड़ा बाबू? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा बिना डिग्री के। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ डैश पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वह किस प्रकार की कविता है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वह एक लिरिकल पोएम है, एक लव पोएम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि स्वीटेस्ट लव जो है वह एक लिरिकल पोएम है, लव पोएम है। हाइम क्या है देखिए, तो फायर हाइम है। फायर हाइम आप लोग को समझ में आ रहा? तो फायर हाइम का मतलब होता है समूह गान, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
सनेट जो है वह आपका द सोल्जर जो आपका पोएम है वो आपका सनेट है। और ऑड टू ऑटोमन के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, ये एक संबोधन गीत होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को याद रखना है सारा ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थियोलॉजी मीन्स, थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र का अध्ययन, धर्मशास्त्र का अध्ययन। रिलीजन का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? थियोलॉजी। स्टडी ऑफ रिलीजन, स्टडी ऑफ रिलीजन को हम लोग बोलते हैं थियोलॉजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। स्टडी ऑफ अर्थ, जियोलॉजी। आप देखिए यहाँ पे क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स, जूलॉजी। स्टडी ऑफ स्टार्स, एस्ट्रोलॉजी। इस प्रकार से हम लोगों को याद रखना है। आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। हु वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग, किसे जेल भेज दिया गया और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा चुपके से शादी करने पे। देखिए यहाँ पे क्या है कि पोएट जो जॉन डनी है वो क्या होते हैं कि अपने पैट्रॉन्स, अपने मालिक के यहाँ जाते हैं, काम करते हैं और उसी की नीज से, उसी की भतीजी से ये शादी कर लेते हैं चुपके से। बदले में इनको नौकरी से भी निकाल दी जाती है और जेल में भी डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी जॉन डनी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।